हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल बेस्ड फिजिक्स में। बच्चों, हम चैप्टर 2 फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए आप अपनी। क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force of the exerted on the object. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है? एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 100 kg, 100 kg, और उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड बच्चों, और टाइम इज 6 सेकेंड, टाइम इज 6 सेकेंड। ठीक है, calculate the initial and final momentum of the object, also find the magnitude of the force exerted on the object. ठीक है, देखिए तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल है तो इनिशियल स्पीड लेंगे m इंटू यू। ठीक है बच्चों, तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल वेलोसिटी v है तो फाइनल मोमेंटम m इंटू वी। मास है 100 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया बच्चों? 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका ये फर्स्ट आंसर, ये सेकेंड आंसर, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है फोर्स, ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए ये वी यू टी गिवन है, तो यहाँ इस इक्वेशन, इन तीनों का यूज करके हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करके। v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। ठीक है बच्चों, v की वैल्यू कितनी? 8। u कितना गिवन है? 6। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टाइम कितना गिवन है? 6 सेकेंड। 6 को उधर ले जाइए, LHS में माइनस कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू 6a बराबर है 8 में से 6 गया 2 इज इक्वल टू 6a। तो a इज इक्वल टू कितना गया बच्चों? 2/6, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? कितना आया? 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या? u की वैल्यू 5 है ना? सॉरी, u की वैल्यू 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। m की वैल्यू कितनी बच्चों? 100। एक्सेलरेशन कितना? 1/2। ये कैंसिल होकर कितना आ गया? 50 न्यूटन। बात समझ में आई? समझ में आया अच्छे से? स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसका सोल्यूशन नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, थियरी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा टाइप किया हुआ है, इसमें कुछ है नहीं, पढ़ के मैं बता देता हूँ। देखिए, अख्तर, किरण एंड राहुल वे आर राइडिंग इन ए मोटर कार। एक मोटर कार पे वो चल रहे थे। दैट वाज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी।
काफ़ी तेज वेलोसिटी से मूव कर रहे थे ऑन एन एक्सप्रेसवे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द वाइंड स्क्रीन। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। मतलब उन्होंने एक मतलब इंसेक्ट जब विंडशील्ड के अंदर टकराया तो उन्होंने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद किरण सजेस्टेड दैट इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, वो कह रहा है, ठीक है, आपको कमेंट ऑन दिस सजेशन। तीनों, ठीक है, स्टूडेंट्स ने या तीनों लड़कों ने जो जो, इसमें एक लड़की भी है, अख्तर, किरण, राहुल, ठीक है, तो तीनों लोगों ने जो जो अपना सजेशन दिया है उस पर आपको कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट में किरण का सजेशन क्या है? किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज ए कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। ये तो गलत है भाई, किरण का सजेशन गलत है। क्यों, वो भी बता देता हूं मैं। किरण सजेशन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि मोटर कार का मास वो इंसेक्ट्स के मोटर कार से मास से बहुत ज्यादा होगा। इंसेक्ट से जो मोटर कार का मास है इंसेक्ट्स के मास से क्या होगा, बहुत ज्यादा है। तो चेंज इन मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, मोटर कार का। ठीक है, लेकिन किरण क्या कह रही है, चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट्स का ज्यादा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए किरण का स्टेटमेंट क्या है, सजेशन क्या है, फॉल्स है। चलिए आगे देखते हैं। अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विथ ए लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट। ठीक है, ये राइट है, क्योंकि अख्तर का सजेशन क्या है, पार्शली राइट है। देखिए अख्तर क्या कर रहा है कि वो इंसेक्ट्स पे क्या करेगा। अख्तर सेड दैट द सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद ए लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट। मतलब इंसेक्ट्स पे वो मोटर कार क्या है, ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो वो हायर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन भी ज्यादा ही होगा। अब मास इनटू एक्सेलरेशन, मोटर कार का मास चूंकि ज्यादा ही है इंसेक्ट से, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, वो हाई हो गया। ठीक है, इसलिए इनका सजेशन क्या है, हाँ पार्शली राइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राहुल वाइल पुटिंग ऑन ए इंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन देयर मोमेंटम। कमेंट ऑन दिस सजेशन। तो राहुल का स्टेटमेंट एकदम राइट है। राहुल स्टेटमेंट is completely right। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाता है तो उतना ही फोर्स वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर लगाता है। ठीक है, तो इस लॉजिक के अनुसार राहुल का स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीटली राइट है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कुछ खास नहीं है, थ्योरी का क्वेश्चन था। जो जो स्टेटमेंट उन्होंने तीनों ने दिया उसका क्या करना था, आपको कमेंट करना था उस पर, सही बोला कि गलत बोला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कर रहा है बच्चों। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्ब बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट falls from a height of 80 centimeter, take it downward acceleration to be 10 meter per second square। देखिए मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, तो मास ऑफ डम्ब बेल है, मास ऑफ डम्ब बेल कितना है बच्चों, 10 kg। और हाइट कितने हाइट से इसको, ठीक है, गिराया जाता है 80 सेंटीमीटर। तो जितना हाइट होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, इसको यस मान लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी होगा और वो क्वेश्चन में गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में, ठीक है, जो डम्ब बेल है वो क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, 0 है। कितनी है बच्चों,
जीरो है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। एस ए यू गिवन है, क्या अप्लाई कर देंगे, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 10, डिस्टेंस या हाइट कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.8 मीटर। ठीक है ना, 100 से डिवाइड कर लेना, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इसको सॉल्व करो, 8 2 जा 16, तो ये 16 और एक डिजिट पे डेसिमल, तो 16 रह जाएगा। और v इक्वल टू कितना गया, √16, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपसे मोमेंटम पूछा है, तो मोमेंटम ऑफ द डम्बेल, तो मोमेंटम क्या होता है आप जानते ही हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 10 और वेलोसिटी कितना है बच्चों 4, तो कितना आ गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसका सोल्यूशन नोट कीजिए। तो बच्चों ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर 2 फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, ये चैप्टर टोटली थियरी एंड एक्सरसाइज सोल्यूशन कवर हो चुका है। तो बच्चों आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।